माई सेल्फ अपने बारे में 10 लाइन। माई नेम NAME नेम इज राहुल। यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा वह लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा माई नेम इज, और जो भी आपका नाम होगा पूरा लिख दीजिएगा। जैसे कि मेरा नाम है राहुल कुमार, तो मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज राहुल कुमार। उसी तरह से आप अपना पूरा नाम लिखिएगा। उसके बाद अगला लाइन में लिखिएगा आई एम। आप जितने साल के भी हैं, जैसे कि यह छोटे बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, तो छोटा बच्चा मान लीजिए कितने साल का होता है, तो उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ 5 ईयर YEAR ईयर ओल्ड। क्योंकि इस तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन अधिकांश छोटे बच्चों को ही मिलता है होमवर्क में। उसके बाद तीसरा लाइन में आप इस तरह से लिख सकते हैं आई लिव इन। जहाँ पर भी आप रहते हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बक्सर में रहता हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ बक्सर। उसके बाद चौथा लाइन में आप लिख सकते हैं माई स्कूल। स्कूल का मीनिंग लिखिएगा SCHOOL स्कूल। नेम इज। उसके बाद जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वह लिखिएगा। इसलिए मैं यहाँ पर ABC लिख दे रहा हूँ, यानी कि आपका जो भी स्कूल का नाम है वह लिखिएगा। उसके बाद पांचवा लाइन में लिखिएगा आई स्टडी इन क्लास। अब आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का नाम लिख दीजिएगा। आप 1 में पढ़ते हैं तो 1 लिखिएगा, 2 में पढ़ते हैं तो 2 लिखिएगा। यदि आप नर्सरी में पढ़ते हैं तो नर्सरी लिखिएगा। इस तरह से लिखिएगा आई स्टडी इन क्लास। उसके बाद अपने क्लास का नाम। उसके बाद लिखिएगा छठा लाइन में माई फेवरेट सब्जेक्ट। आपका जो भी सब्जेक्ट फेवरेट है, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं उसे लिख दीजिएगा। तो मैं हिंदी जैसे में लिख दिया हूँ। उसके बाद अगला है 9वां लाइन में आप लिख सकते हैं इस तरह से आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं मजबूत और हेल्दी हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। उसके बाद 8वां लाइन में आप लिख सकते हैं माई हॉबीज, यानी कि आपका जो भी पसंद है वह लिख सकते हैं। माई हॉबी इज रीडिंग। जैसे कि मान लीजिए आपको किताब पढ़ना पसंद है तो लिख सकते हैं माई हॉबी इज रीडिंग बुक। आपको खेलना पसंद है तो आप लिख सकते हैं उस खेल के नाम। उसके बाद 9वां में लिखिएगा माई मदर टंग, यानी कि मेरी मातृभाषा है हिंदी। माई मदर टंग इज हिंदी। उसके बाद 10वां में इस तरह से लिखिएगा आई ईट हेल्दी फूड। कहने का मतलब कि मैं हेल्दी खाना खाता हूँ।